अच्छी अर्निंग होगी, अर्निंग होगी तो हर जगह इट मींस कि वहाँ पे भी अर्निंग का क्वेश्चन कोई नहीं सिर्फ बैठा, अर्निंग। कोई थोड़ी देगा, वहाँ पे एडजस्ट है ऑलरेडी। नहीं आप अपना बना, हम लोग अर्निंग के लिए ही तो सोच रहे हैं। हमें भी पूजा करके रहे हैं। जब तक अर्निंग नहीं है तब तक हम लोग बिगड़ फायदे के कोई काम करते हैं। सवाल ही नहीं उठता है। दर्शन करने जाएंगे वहाँ भी तो फायदा ढूंढ रहे हैं, फायदा ढूंढने जाए, पाप खत्म हो जाए। पाप नहीं खत्म हो जाएगा। सबसे ज्यादा भगवान फायदा हमें दे और हमारे पड़ोसी को गड्ढे में डूब दिया। दुनिया की सारी खुशियां हमें दे दे और सारी हमारी जो भी तकलीफें हैं वो उसको दे दे। आप सुखी संसार। ऑलवेज हम लोग सिर्फ अपना सोचते रहते हैं कि हम कैसे अच्छा हो जाए। हमको खुशी तब मिलती है जब दूसरे तकलीफ में रहेंगे, हम अच्छे रहेंगे। बिल्कुल सही। दिस इज कॉल्ड नेगेटिव माइंडेडनेस। अभी हम लोग बीमार हैं किसी तरीके से, उससे ऊपर ही उठ पाए। हम लोग तब अच्छे कहलाते हैं जब हम सबके लिए अच्छा सोचना स्टार्ट कर रहे हैं। स्वयं के बाद फिर दूसरे लास्ट में सोसाइटी भी बोले थे, पूरा नहीं सुना आपने, पूरा नहीं सुना। फर्स्ट वो है, लेकिन लास्ट हम तो सिर्फ फर्स्ट ही सोचते हैं हर वक्त, उसके अलावा सोचते ही नहीं आगे। एक श्लोक है सर, अयम निजा परोपेति गणना लघुच्चे साम उदार चताम वैश्व कुटुंबकम। तो जो छोटे सोच के लोग होते हैं वो अपना ही सोचते हैं। तो कहने का मतलब है कि अभी हमें बड़ा सोचना है ना, तभी हम साइकोलॉजी पढ़ हम अपने सोच को कैसे बढ़ा सकते हैं, अपने दिमाग को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, हमारा दिमाग चले, हमारी सोच बदले, हमारा थॉट प्रोसेस इम्प्रूव हो। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। हम सोच नहीं पाते हैं अच्छे तरीके से। सेल्फ मोटिवेशन ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आप सेल्फ मोटिवेटेड हैं तो सबसे अच्छे लोग हैं। अब दूसरे टाइप का मोटिवेशन होता है, एक तो जो अपने हाथों सब कर लेगा वो तो दुनिया का सबसे अच्छा इंसान है। अब दूसरे टाइप का मोटिवेशन होता है कि दूसरे लोग उसको पुश करते हैं, थोड़ा सा धक्का देते हैं, जगाते हैं उसको सोते से, उठ जाओ बेटा उठ जाओ, वो कितने बज गए, अभी नहीं अभी सोना है। फिर थोड़ी देर बाद जगाते हैं। घर में बच्चे फिर जगते हैं ना, अगर आप जगाओगे नहीं तो 11 बजे सोते हो। जिनके घर में बच्चे हैं, सभी के घर में होंगे, वो जानते हैं। तो उनको जरूरत है कि दूसरे लोग उनको मोटिवेट करें। अब मैं जो बता रहा था ना, इंटरेस्ट, अगर उनको ये कह दो कि अभी हम लोग घूमने जाने वाले हैं कहीं, तुरंत उठ जाएंगे, किसी को जगाना नहीं पड़ेगा, बिकॉज ऑफ इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट जब हम जोड़ देते हैं किसी चीज में तो हमारा दिमाग बहुत अच्छा चलता है। जब तक इंटरेस्ट नहीं है तब तक ही हम लोग बेकार हैं, सो रहे हैं, रो रहे हैं, गिरे पड़े हैं। लेकिन जैसे ही इंटरेस्ट होगा तो हट अभी मैं आपको कह दूं एक परीक्षा होगी और उसमें जो कोई टॉप पे आएगा उसको अभी डायरेक्टर सर उसको 50,000 रुपीज देंगे। अब कौन डायरेक्टर है ढूंढना पड़ेगा। बोले सर आपने कह दिया लेकिन हम लोगों के लिए मत कहिए। तो यहाँ पर जो सुनने वाले लिसनर्स है ना वो बिल्कुल जाग जाएंगे एकदम से, कहेंगे सर अच्छा एग्जाम होगा इसके बाद, फिर बहुत अच्छे से पढ़ेंगे समझेंगे तो उसी से क्वेश्चन आने वाला है। तो इट मीन्स कि हमारा दिमाग जैसा हम वो दिमाग को समझाते हैं वैसा दिमाग काम करना स्टार्ट कर देता है। हम लोग मोटिवेटेड कब हो पाएंगे, उसमें कई सारी चीजें हैं। जैसे मैंने अभी बोला ना 50,000, तो रिवार्ड, इसको बोलते हैं रिवार्ड। जब हमें कोई चीज का प्राइज मिलने लगता है, रिवार्ड मिलने लगता है, इनाम मिलने लगता है, तो हमारा दिमाग काम करने लगता है। सब लोग बहुत अच्छे से पढ़ना स्टार्ट कर देंगे। अगर 50,000 रुपए, 50 तो बहुत दूर, 5,000 रुपए नगद मिलने वाला है। पुरस्कार कोई भी, पुरस्कार, रिवार्ड। छोटे बच्चों से भी काम कराना है तो बोले एक टॉफी मिलेगी, और बड़े बच्चे को बोले साइकिल दिला देंगे, अच्छे नंबर लाओ, कपड़े दिला देंगे। इट मीन्स जैसे जैसे हमें कोई भी रिवार्ड मिलता है हम लोग मोटिवेट होने लगते हैं। अगर भारत सरकार मान लीजिए जो डायरेक्टर सर लोग हैं हमारे, उनको बोले कि नहीं आपको कुछ हमें एक्स्ट्रा देंगे तो बहुत अच्छा काम करेंगे। जैसे जैसे हमें अगर रिवार्ड मिलता है तो हम अच्छा काम करने लगते हैं।
तो हमारा मोटिवेशन बढ़ गया ना। अब एक होता है प्रेस। प्रेस मतलब तारीफ। हम लोग बहुत भूखे होते हैं अपनी तारीफ के। बोले हमेशा हम लोग सुनते हैं ना आपकी तारीफ, कहते हैं ना आपकी तारीफ। मतलब हम किसी की तारीफ जानना चाहते हैं ना। झूठी तारीफ सुन के खुश होते हैं। झूठी या सही तारीफ। कभी आज तक किसी के मुंह से सुना आपकी बुराई? कोई मिलवा रहा किसी से, बोले इनकी बुराई, उठा के मारना चालू कर देगा उसको, मेरी बुराई बता रहे हो। तो तारीफ, जैसे ही हम प्रेस करते हैं, प्रशंसा करते हैं, हम मोटिवेट होने लगते हैं। हमारी कोई तारीफ करता है तो हमें अच्छा लगता है। बचपन से लेके आज तक क्लास 10th में, क्लास 5th में आपने कोई सर्टिफिकेट जीता हो किसी कंपटीशन में, कुछ वो अचानक सफाई करते वक्त हमारे हाथ में आ जाए तो हमें बड़ी खुशी होती है। तो उस वक्त हमने जीत लिया। इट मीन्स कि जैसे ही हमारी तारीफ होती है हम खुश होना स्टार्ट हो जाते हैं। खुश होंगे बस वही हो गया ना, इंटरेस्ट बढ़ जाएगा, हम लोग आगे अच्छा काम करने लगेंगे, मोटिवेट हो जाएंगे। तो जब भी बोले घर में कोई काम कराना है तो बोले तारीफ, पिताजी बहुत तारीफ, बोले हमारा बेटा बहुत अच्छा है, सब कुछ काम कर देता है, घर में पूरा झाड़ू भी लगाता है, बर्तन भी धुलता है। उस दिन मुझे बर्तन नहीं धुलने थे, लेकिन पिताजी ने इतना कह दिया बहुत अच्छा काम करता है। मैंने कहा बस आज धुल रहा हूँ। बोले एक दिन उसने इतनी अच्छी सब्जी बनाई थी, सब लोग उंगलियां चाटते रह गए थे, वो सब्जी फिर मिल जाए तो मजा आ जाए। मैंने कहा चलो आज बना दो। फिर रोटी की बारी आई। तो कहने का मतलब जब तारीफ होती है तो हम लोग काम को बहुत अच्छे तरीके से करना स्टार्ट कर देते हैं, हमें खुशी मिलना स्टार्ट हो जाती है। खुशी मिल गई तो फिर सब काम हो जाने हैं। मैं बताया ना पहले अभी कि हैप्पीनेस के बाद हम लोग बहुत अच्छा काम करते हैं। तो जितनी ज्यादा हमारी तारीफ है उतना ही ज्यादा हमारा काम करने का तरीका, उतना ही ज्यादा मोटिवेशन। तो दूसरा चीज क्या हो गया, मोटिवेशन बढ़ाने के लिए तारीफ। अब तीसरा पनिशमेंट। अगर कोई आपको पनिशमेंट मिल जाए ना तो आप अगली बार वो गलती नहीं करोगे। मैं जब सरकारी स्कूल में पढ़ता था गांव में, तो वो कहते थे कि 4 मीनिंग याद करके आना है इंग्लिश के। तो अगर वो 4, 6 जितने भी अगर नहीं याद करके गए तो हरे डंडे होते थे, उनसे पिटाई होती थी। तो जैसे 1 नहीं करके गए तो 1 डंडा, 2 नहीं करके गए 2 डंडे, 3 नहीं करके 3 डंडे, तो 3 डंडे ऐसे। अगर धोखे से पीछे कर दिया तो 1 के 2 हो जाएंगे, 2 के 4 हो जाएंगे, 3 के 6 हो जाएंगे, 4 के 8 हो जाएंगे। तो ऐसे ही रहते थे पीछे, फिर उसके बाद फूंकते थे। तो इट मीन्स कि जो वो पनिशमेंट होता था वो हमें दिमाग में सिखा देता था कि अब ये गलती दोबारा नहीं करनी है। अब आज तो हम लोग मॉडर्न टीचिंग की जब बात करते हैं तो ये तो पनिशमेंट देना गवर्नमेंट से मना हो गया, खत्म हो गया। अब तो हम कुछ बोल ही नहीं सकते। मैं अपने जो 250 बच्चे रोज पढ़ाता हूँ उनको ऐसे हाथ जोड़े रहता हूँ, भाई तुम लोग हमारे लिए भगवान के समान हो। तुम लोग पढ़ रहे हो क्लास में, तुम हमारी रोजी रोटी चल रही है। नहीं तो सरकार हमसे कह देगी भाई आप भी जाइए, जब बच्चे ही पास हो गए आपके तो आप भी जाइए, आपका कोई काम नहीं। बच्चे भी हमारे फिर आराम से रहते हैं, सर की रोजी रोटी हम चला। तो इट मीन्स कि अब तो सिस्टम सब बदल गया। अब गवर्नमेंट की सोच अलग है। गवर्नमेंट कहता है पनिशमेंट कुछ नहीं होना है, अब जो भी होना है आपकी बातों से ही सीखना है। आप जिस तरीके से बोल रहे हैं, जो चीजें समझा रहे हैं, अगर वो आप बच्चों को सिखा पाए तो ही आपका प्रमोशन तभी होगा, आपकी प्रोग्रेस तभी मानी जाएगी। अदरवाइज आपको वो ट्रांसफर कर देंगे, आप ऐसी जगह पे चले जाओगे जहाँ पे कोई भी आपको नहीं दिखेगा, बिल्कुल लेह लद्दाख में भेज दिया जाएगा, सियाचिन भेज दिया जाएगा, जहाँ सिर्फ गिन के 4 बच्चे आपके पास मिलेंगे, आपका प्रमोशन नहीं होगा। अब तो गवर्नमेंट बहुत ज्यादा सोचती है। 56J आ गया, 50 साल में रिटायर्ड कर देंगे, 55 साल में रिटायर्ड कर देंगे। बड़ा डिफिकल्ट है अब तो।
वो एक मोटिवेशन का जो पॉइंट था पनिशमेंट, वो तो खत्म हो गया। हमारा एक जैसे किसी जंग को जीतने के लिए हमारे पास कई हथियार थे, तो अब एक हथियार छीन लिया गया। अब वो मोटिवेशन में हम पनिशमेंट नहीं ला सकते। अब हम पनिशमेंट को दूसरे तरीके से लाते हैं कि भाई जैसे पनिशमेंट क्या है, अगर बच्चा नहीं पढ़ रहा है तो उससे बात नहीं करना है, तो ये उसके लिए पनिशमेंट है। बोले सर वो बोल नहीं रहा है, सर गुस्सा है, लेकिन इतना गुस्सा रहना है कि वो बच्चा ये ना कहे सर तो हम पे ध्यान ही नहीं देते हैं, तो फिर बोलना भी है, सर ही कंप्लेन कर दो, सर हमें पढ़ाते नहीं।